Welcome to my channel. I am Simran Sahani. So class 10 students, today we will discuss some most important questions of poem Amanda and the previous year questions. Okay, so let's start with the question number 1. Question number 1 is justify the title of the poem Amanda. तो आपको टाइटल को जस्टिफाई करना है कि क्या जो इस पोम का नाम अमांडा रख दिया गया है क्या वो सही है। तो गाइस हमने पोम पढ़ी और हमने देखा कि उस पोम में किसके बारे में बात हो रही है। पूरी पोम में हमें ये समझ में आ रहा है कि अमांडा की जो मदर हैं वो उसे कुछ बातें समझा रही हैं एंड उसको लग रहा है कि वो उसे कॉन्स्टेंटली नैग कर रही हैं। वो अपनी मदर की उन बातों से इतना परेशान हो चुकी है दैट वो अकेले रहना चाहती है और उसने अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है जिसमें वो खुद को ऑर्फन तक समझ लेती है, खुद को एक रपुंजल तक समझना चाहती है कि काश मैं बस अकेली होती। ठीक है, ये चीज़ हमें इस चैप्टर समझ में है। क्या सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का, क्या हमें इस चैप्टर के थ्रू मैसेज मिला गया है। बिफोर रिवाइजिंग द क्वेश्चन वी शुड डिस्कस दिस। क्या मैसेज दिया गया है कि यस देखो ये ड्यूटी होती है पेरेंट्स की कि अपने बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज़ जो है उन्हें सिखाएं, उन्हें उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड्स हैप्पीनेस। ठीक है, उसकी मदर उसे समझा रही है बट अब अमांडा उस चीज़ से खुश नहीं है, वो प्रेशराइज हो रही है और वो इतना तक प्रेशराइज हो गई है कि वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड उसने क्रिएट कर लिया है। शी स्टार्टेड डे ड्रीमिंग एंड व्हाट ऑल थिंग्स शी इज़ ड्रीमिंग कि काश मैं ऑर्फन तक होती। उसने ये तक सोच लिया कि काश मेरे पास कोई नहीं होता, काश मैं अकेली मरमेड होती ऐसे ही सुनसान एक आइलैंड पे ड्रिफ्टली घूमती रहती। ठीक है, या फिर मैं एक रपुंजल होती टार में और मैं तो अपने बाल नीचे नहीं करती, मैं टार में ही रहती, मैं बाल नीचे करके नीचे उतर के घूमने नहीं जाती, मैं बंद रहती उस टार में। टार की लाइफ कितनी अच्छी होती। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अपनी मदर की कॉन्स्टेंट नैगिंग से अमांडा इतनी ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो इमेजिनेशन वर्ल्ड तक में पहुंच चुकी है। तो वी कैन से कि टाइटल बिल्कुल सही है क्योंकि पूरी पोम में ही हमें ये थीम, ये मैसेज दिया गया है कि चिल्ड्रन को नैग नहीं करना चाहिए, रादर देन उनको प्यार से समझाना चाहिए एंड अगर उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है तो उन्हें क्वाइटली समझाना चाहिए। सो एंड सो तरीके पेरेंट्स को भी यूज़ करने चाहिए। ये हमें थ्रू द अमांडा ये मैसेज मिला है। एक बच्ची अमांडा तो बस एक फिगर है शो करने के लिए, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो यस टाइटल इज बिल्कुल सही। क्या अमांडा, क्योंकि पूरी पोम में ही हमें अमांडा के थ्रू ये मैसेज दिया गया है। आप आंसर कैसे लिखोगे, लेट्स सी। द टाइटल ऑफ द पोम अमांडा इज वेरी एप्रोप्रिएट। बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्यों है अब बताते हैं। एज पोएम इज अबाउट अ लिटिल गर्ल अमांडा, एज क्योंकि ये पोएम एक लिटिल गर्ल अमांडा के बारे में है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अपब्रिंगिंग ऑफ द गर्ल नेम्ड अमांडा। और उसकी अपब्रिंगिंग के अराउंड ये पोम जो है रिवॉल्व कर रही है। अब थोड़ा सा आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देना है कि क्या प्रॉब्लम बताई गई है अमांडा की, क्या शो करा गया है पोएम में। हर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स वेयर शी इज डिनाइड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। उसकी मदर उसे फ्रीडम से नहीं रहने दे रही है और उसे खुद को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही है। अमांडा इज सो इरिटेटेड। फिर उसकी जो गाइस बता देनी है हमें कि पोएम से हमें नेक्स्ट मैसेज क्या मिला कि वो इतनी इरिटेट हो चुकी है कौन से नेगिंग से कि वो डे ड्रीमिंग तक करने लगी है या इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली गई है। अमांडा इज सो इरिटेटेड दैट शी एस्केप्स द रियलिटी बाय लिविंग इन हर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। इन दिस वर्ल्ड शी लिव्स अ फ्री पीसफुल लाइफ विदाउट कॉन्स्टेंट नैगिंग ऑफ द मदर। और उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में वो फ्री और पीसफुल लाइफ जीती है जिसमें उसकी मदर उसे नैग नहीं करी होती। तो वी कैन से दैट द टाइटल अमांडा इज वेरी एप्रोप्रिएट बिकॉज थ्रू आउट द पोएम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ ऑफ अमांडा एंड द इफेक्ट्स ऑफ अ मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग टू हर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स लग रही है, कीवर्ड्स लग रहे हैं, अपनी लाइन अपने आप से फॉर्म करके अपनी नोटबुक में लिखते रहो जिससे कि जब आपका एग्जाम हो सो यू कैन रिवाइज इट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा कोई आया आपका क्वेश्चन, जस्टिफाई इफ द पोएम इज करेक्ट, जस्टिफाई द टाइटल इज करेक्ट एंड सो ऑन, तो आप ये लाइंस ऐड कर सकते हो। एंड गाइज इनफैक्ट आप ये लाइंस और भी बहुत क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो let's see the next question. What do you think is the significance of the exclamation mark in the title of the poem? अमांडा के आगे exclamation mark क्यों यूज करा गया है in the poem? तो guys exclamation mark यूज क्यों होता है पहले ये बताना पड़ेगा हमारे को। that an exclamation mark is used to show sudden happiness, sadness और anger। जब कोई एकदम से happiness हो जाता है वाओ, ठीक है, और लास यानी कि आप परेशान हो, या फिर एंगर हे मतलब कुछ भी ऐसे गुस्से में अगर आप बोल रहे हो उसके आगे अगर इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे तो वो हमारी जो फीलिंग्स है उसको थोड़ा सा शो करता है। ठीक है, दिस मार्क इज यूज इन द वर्ड अमांडा as in the poem to display the anger of the speaker who is not replied to even after repeated calling। स्पीकर कौन है? ऑब्वियसली अमांडा की मदर, अमांडा की जो मम्मी है वो उसे बार बार बुलाती है अमांडा अमांडा अमांडा, ये करो अमांडा वो करो। उसकी मदर का जो एंगर है कि उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है वो शो करने के लिए अमांडा के आगे हमने जो है एक एक्सप्लेनेशन मार्क यूज करा है इन आवर टाइटल। ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। एंड गाइस इसी तरीके से हम बाकी सभी चैप्टर्स के अपने टर्म 2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन
गिवन है, क्लास 10 इंग्लिश टर्म 2, वहाँ सभी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, और उसके बाद ये सब क्वेश्चंस वहाँ पेस्ट होते रहेंगे। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम ID लिंक गिवन है, वहाँ मैं ये क्वेश्चंस भी डालूंगी और क्वेश्चन भी डालूंगी, समरी भी डालूंगी, सो यू कैन रेफर टू इट। ओके, सो लेट्स कंसिडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू कंसिडर्स अमांडास मदर टू बी नैगिंग मदर, गिव योर ओपिनियन। तो गाइस आपका ओपिनियन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं एग्जाम में, कि आपको जो है बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी मदर एक नैगिंग मदर है या नहीं है। तो लेट्स सी हम कैसे आंसर लिखते हैं, दैट अमांडास मदर इज इंडीड अ नैगिंग मदर। येस, अमांडा की मदर भी इस पोम में थोड़ी सी फॉल्ट पे तो देखो है, ठीक है, वो चाह रही हैं कि अपने बच्चे को मैं सही तौर तरीके से खाऊं, मैं उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करूं, उसको गुड वैल्यूज इंस्टिल करूं, बट स्टिल वो उनको देखना चाहिए कि उससे मेरी बेटी पे क्या असर पड़ रहा है, वो कितनी नाखुश है, ठीक है, वो इतनी अनहैप्पी है कि उसने क्या क्या इमेजिन कर रखा है। हमने पढ़ा कि वो ऑर्फन तक होने को तैयार है, एंड शी वांट्स टू लिव अलोन एंड ऑल दैट। तो उसकी मेंटल इफेक्ट पे तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है उसकी मदर की इस थीम से, कि वो तो सोच रही है कि मैं, मेरे को अच्छी बातें सिखानी है अपनी बेटी को, चॉकलेट मत खाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, मैं, वो तो सोच रही है कि वो उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करी है, बट उसका क्या इफेक्ट पड़ा है अमांडा पे कि वो प्रेशराइज हो गई है। इनफैक्ट उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसी बातें वो सोच रही है उसको देख के आप समझ सकते हो। तो इसलिए वी कैन से अमांडा की मदर की गलती है, तो हमें ये गलती उनकी बतानी पड़ेगी, एंड हम थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि क्या उनको करना चाहिए, ठीक है, उनको ऐसे कॉन्स्टेंट नैगिंग की जगह क्या करना चाहिए, ठीक है। अमांडाज मदर इज इंडीड अ नैगिंग मदर, आप ऐसे लिखोगे, आप या फिर ये भी लिख सकते हो, येस आई कंसिडर अमांडाज मदर टू बी अ नैगिंग मदर, ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हर मदर वॉज अ लिटिल स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हर एंड वॉन्टेड हर टू बिहेव प्रॉपर्ली। सिंपल बात है, मदर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो जाती थी, वो अच्छे से बिहेव करे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में शी ऑलवेज यूज द वे ऑफ फोर्स एंड नेवर एक्सप्लेन हर क्वाइटली। अब इस चीज़ को वो हमेशा फोर्स से, जैसे कि आप उनका एक्सप्रेशन पढ़ते हो, अमांडा गुस्से में कहती हैं थोड़ा, ठीक है, क्वाइटली नहीं एक्सप्लेन कर रहे मेरे बच्चा ये ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ना कभी उससे पूछा कि वो कैसा फील करिए, ठीक है। तो उसको फोर्स के थ्रू वो उसे समझाना चाहिए, ऐसे मत करो, ये यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, तो वो थोड़ा फोर्सफुल है। जब उन्हें देखा कि उसका इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है, मैं इतनी बातें कह रही हूँ, तो उन्हें शायद उनसे थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट वो नहीं करती हैं। शी कॉन्स्टेंटली कीप्स नैगिंग अमांडा एज शी वॉन्ट्स हर टू बी ओबीडियंट एंड वेल मैनर्ड। अब वो नैग क्यों कर रही थी उसकी मदर, क्योंकि वो चाहती है उसे वेल मैनर्ड हो, ओबीडियंट हो। तो वह दीज आर द की वर्ड्स, ठीक है, इनको मैंशन करते रहो। अगर मदर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मदर ऐसा क्यों कर रही थी अमांडा के साथ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो उसको प्यार से नहीं समझाती थी, क्वाइटली नहीं समझाती थी, फोर्स यूज़ करती थी, ठीक है, या फिर एंगर से, गुस्से में समझाती थी, ओबीडियंट बनाना चाहती थी अमांडा को, इसलिए ये सब कर रही थी, वेल मैनर्ड बनाना चाहती थी, इसलिए कर रही थी। तो ये कुछ कीवर्ड्स देखते रहो और लाइन्स आप अपने आप फॉर्म कर लेना, ठीक है। अब आगे एक लाइन और ऐड करेंगे कि ठीक है, जो मदर कर रही है वो भी गलत नहीं है, कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग करना चाहती है, उनकी भी गलत नहीं है, बट वो गलत कहाँ पे है ये बताते हैं। नो डाउट इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी टू इंस्टिल गुड वैल्यूज इनटू हर। पेरेंट्स का ही तो काम होता है कि बच्चे को अच्छे संस्कार दे, है ना, सही बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड्स हैप्पीनेस। बट बच्चे की खुशी के कॉस्ट पे नहीं, उसको खुश भी रहना चाहिए और साथ ही के साथ आप उसे अच्छे से समझाओ भी, एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इस पोम के थ्रू पता चली है। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अमांडा डजंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और द अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, गिव अ रीजन आंसर, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या हाँ ऐसा है कि अमांडा डजंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड और उसे नहीं चाहिए कि कोई उसे इंस्ट्रक्ट करे। जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को कि अमांडा एक ऐसी बच्ची है जो नहीं चाहती कि उसे कोई कंट्रोल करे या उसे कोई इंस्ट्रक्ट करे, और इसको जस्टिफाई भी करना है, येस और नो में भी आंसर बताना पड़ेगा और एक रीज़न भी देना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हाँ वो नहीं चाहती कि कोई उसे बताए कि वो क्या करे और क्या ना करे, ठीक है। तो येस, अमांडा इज़ अ चाइल्ड हु डजंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। Amanda feels suffocated because she is controlled and instructed not to do one thing or the other, ठीक है। तो उसको ऐसे suffocated फील होता है कि कभी मुझे कोई कहता है ये मत करो, ये मत करो। She feels that her freedom is curtailed, उसको यही लगता है कि उसका फ्रीडम उसे छिन रहा है, ठीक है। So Amanda wishes to be free to live in her own world, इसलिए वो फ्री रहने के अपने ड्रीम वर्ल्ड में इमेजिन करती है, and therefore she indulges in daydreaming quite often, और इसलिए वो daydreaming में जो है करना स्टार्ट कर देती है। अगर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप इसमें अमांडा के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, द वे शी imagine herself to be a mermaid in a language sea, or either you can even write the way she remembered, or we can say the way she imagined that she is Rapunzel in a tower, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो अगर ये 4 मार्कर क्वेश्चन में आता है। अगर ये 2 मार्कर में है तो आप जो है यहाँ पे इतना मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
Let's move on to the next question, question number 5. In her daydreaming, Amanda reaches the sea. What does she imagine herself to be? Sea पे क्या imagine करती है वो? तो Amanda finds the sea is relaxed and peaceful. पहले sea बताएंगे, sea को कहती है ना वो emerald language sea. तो वो कैसी थी उसके लिए? relaxed थी, peaceful थी. She is the only creature in the sea. Speciality उसने sea, वैसे तो sea में बहुत creatures होते हैं बट वो कि नहीं मैं एक अकेली हूँ sea में. She is the only creature in the sea. She imagine herself to be a mermaid. Okay. She is happy. She is drifting on the waves blissfully. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु इज़ द मरमेड इन अमांडा, व्हाट डज शी विशेस टू डू. ठीक है, कौन है मरमेड अमांडा में? द मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ, खुद ही है वो, एज इमेजिन बाय अमांडा, जो उसने खुद से इमेजिन करा है. शी विशेस टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली ऑन अ ड्रीमी एमरल्ड सी विदाउट एनी वन एल्स कंपनी. ठीक है, तो वो क्या इमेजिन करती है, मैं बिल्कुल अकेली उस वाली जो वो सी है ना उसमें ड्रिफ्ट करूँ ब्लिसफुल, यानी कि ऐसे मूव करूँ बिल्कुल ही खुशी में और मेरे आसपास में कोई ना हो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ. ठीक है, और वो अकेला क्यों रहना चाहती है इतना? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नैगिंग दैट शी इज गेटिंग फ्रॉम हर मदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does she dream to be an orphan? Comment and explain an important question. क्यों वो सोचती है कि वो orphan होती? She thinks orphan lead a carefree life. क्योंकि अमांडा देखो छोटी सी बच्ची है, उसको क्या लग रहा है कि orphan जो है ना carefree life जीते होंगे. She doesn't know कि orphans को कितनी क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती होंगी because they don't have their parents. बट उसको क्या लग रहा है कि ऑर्फन्स तो केयर फ्री लाइफ जीते होंगे, उनको कोई टकटकाई करने वाला या फिर आप कहो इंग्लिश में नैगिंग करने वाला नहीं होता होगा. उसको बच्चे का भी ये कॉन्सेप्शन बन गया बिकॉज ऑफ दैट नैगिंग कि वो ये तक सोच रही है कि वो ऑर्फन हो जाए. तो शी थिंक्स ऑर्फन लीड्स अ केयर फ्री लाइफ. देयर इज़ नो वन टू अनॉय देम विद इंस्ट्रक्शंस. उन्हें कोई अनॉय नहीं करता है, ये करो, जूते ऐसे पॉलिश करो, चॉकलेट मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है. दे कैन वॉडर इन स्ट्रीट, वो सड़कों पर घूम सकते हैं. एंड मेक पैटर्न्स इन द सॉफ्ट डस्ट विद देयर बेयर फीट, और वो ऐसे धूल में मिट्टी में ऐसे अपने पैर से खेल भी सकते हैं. अमांडा को नहीं करने देंगे उसकी मदर ऐसे, बट वो सोच रही है कि अगर मैं ऐसी होती तो मैं ये सब कर सकती थी. दे डोंट हैव टू क्लीन द शूज़. उन्हें शूज़ क्लीन करने को कोई नहीं कहेगा, उन्हें रूम क्लीन करने को कोई नहीं कहेगा, उन्हें होमवर्क करने को कोई नहीं कहेगा. सो शी ड्रीम्स टू बी एन ऑर्फन. तो इसलिए उसने सोचा कि काश मैं ऑर्फन होती. ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू द अमांडास इमेजिनेशन ऑफ बीइंग एन ऑर्फन. क्यों कहती है वो साइलेंस गोल्डन है, फ्रीडम स्वीट है, आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो है गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने सिर्फ यहाँ वैल्यू पॉइंट्स मेंशन करे हैं, लाइंस फॉर्म नहीं करी है. आई वांट कि आप मुझे ये आंसर कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी लाइंस फॉर्म करके बताओ. जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलो. आई नो यू हैव अ वेरी ग्रेट टाइपिंग स्पीड. अच्छे से मुझे टाइप करके यहाँ मैं आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ कि आपको मेंशन करने हैं. क्यों अमांडा कहती है फ्रीडम स्वीट है? क्योंकि उसे लग रहा था कि जब वो ऑर्फन होती तो उसको कंप्लीट फ्रीडम मिल जाता. वो सड़कों पर घूम सकती थी, रोम कर सकती थी. ठीक है, बेयर फीट, नंगे पैर और धूल से खेल सकती थी. उसको क्या लगा, जो साइलेंस उसे मिलेगा कि कोई उसे आके नैग नहीं कर रहा, इट विल गिव हर पीस. ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कहा कि साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस गोल्ड है एंड फ्रीडम इज स्वीट. और फ्रीडम जो मुझे आज़ादी मिलेगी सड़कों पे घूमने की, कुछ भी करने की, मैं मिट्टी में खेलूंगी, वो क्या होगा, वो बहुत मीठा होगा. ठीक है, सो साइलेंस गिव हर पीस एंड फ्रीडम सेव्स हर फ्रॉम हर मदर्स कॉन्सेंट. और वो जो फ्रीडम होगा वो उसको उसकी मदर की नैगिंग से बचा लेगा. तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं. रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी द आंसर नंबर 8 इन द कमेंट सेक्शन. लाइंस फॉर्म करो, वैल्यू पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Let's see. The silence is golden, the freedom is sweet. Why does Amanda say so? तो आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा एंड अभी आपको इसका आंसर का थोड़ा सा फॉर्मिंग पता चल जाएगी कि कैसे आपको करना है. ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा कि एक बार आप मुझे कमेंट में बताओ आंसर एंड देन वी विल डिस्कस दिस. ओके, सो लेट्स सी. Amanda says that the silence is golden and the freedom is sweet because she wants to lead a life without any restriction. आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि क्यों अमांडा ऐसा कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट. क्योंकि उसे बिना रिस्ट्रिक्शंस की, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसको रिस्ट्रिक्शंस आ रहे, उसको कौन से ना गए, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी उसकी. तो वो चाहती थी कि वो अकेले रहे, फ्रीडम में रहे. तो इसलिए वो कहती है अमांडा सेज दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट बिकॉज शी वांट्स टू लीड अ लाइफ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. उसको बिना रिस्ट्रिक्शन की लाइफ जीनी है. ठीक है, शी लाइक्स साइलेंस बिकॉज शी वांट्स टू रोम फ्रीली एंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ काम ग्रीन सी लाइक मर्मेड. ठीक है, तो उसको साइलेंस क्यों पसंद है? क्योंकि उसे अकेला घूमना है बिल्कुल एक सी में लाइक अ मर्मेड. अगेन शी लाइक्स फ्रीडम in life like an orphan to escape the nagging of her parents and have the liberty to roam freely on the street. और फ्रीडम उसे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसे एक ऐसी एस्केप चाहिए अपने वर्ल्ड से. तो वो सोचे कि अगर मैं ऑर्फन होती तो मैं ऐसे कुछ भी कर सकती थी. ठीक है, सो यू कैन सी द आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is Amanda getting scolded for having chocolate? Comment. अमांडा को डांट क्यों पड़ी चॉकलेट खाने पे? गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट
एज प्रीवियसली इट हैड कॉज्ड हर एक्ने, क्योंकि पहले उसको एक्ने यानी कि पिंपल हो गए होंगे चॉकलेट खाने की वजह से, ठीक है। जैसे हम लाइन पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में आती है पोम में। अमांडाज मदर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सच थिंग, उसकी मदर बहुत पर्टिकुलर है इन चीज़ों को लेकर, एंड इसीलिए अमांडा को उन्होंने क्या कहा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। अब गाइस आप ये चीज़ देखो, अमांडा एक छोटी बच्ची है, ठीक है, एट सच अ यंग एज उसकी मदर उसे कॉन्शियस करिए फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि उसे पिंपल होना गलत चीज़ है, उसे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उससे पिंपल हो ना हो, इसकी नेचुरल स्किन अच्छी रहनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो बहुत छोटी है अभी वो, छोटे बच्चे तो खाते हैं चॉकलेट, तो छोटी सी एज में ही वो उसे ये चीज़ जो है समझाना चाह रही है, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, ये सही नहीं है। तो इसी को हमें मेंशन करना पड़ेगा दैट अमांडा इज मेड कॉन्शियस अबाउट अ फिजिकल अपीयरेंस। इट इज़ वेरी सैड दैट एट सच अ यंग एज अमांडा इज मेड टू वरी अबाउट सच थिंग्स। कितनी छोटी सी उम्र में वो ये टेंशन लेने लग जाए कि वो कैसे दिख रही है, क्या उसके फेस पे है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाइज द पोएट्स अल्यूजन टू रपुंजल इन अमांडा। अब अगर आपको अल्यूजन नहीं पता है तो अल्यूजन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें पोएट जो ऑथर यानी कि जो भी टेक्स्ट होता है उसमें अगर किसी अनरिलेटेड टेक्स्ट का किसी पर्सन को या किसी आइडिया को प्रेजेंट करा जाता है। जैसे कि इस पोम में रपुंजल की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, मर्मेड की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, रपुंजल की अपनी एक अलग कहानी है, वहाँ से वो रपुंजल को लेकर आए और उन्होंने इस पोम में जो है रपुंजल का अल्यूजन क्रिएट करा। अल्यूजन मतलब समझ रहे आप, जब किसी अनरिलेटेड टेक्स्ट से जो है कोई करेक्टर कोई आइडिया को इंस्टॉल कर दिया जाता है हमारे टेक्स्ट में, उसको हम अल्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमांडा को रपुंजल का अल्यूजन क्यों दिखाया गया, ये दिखाने के लिए कि रपुंजल अपनी कहानी में अकेली रहती थी और उस स्टार में, और वो क्या करती थी, अपने बालों, उसके पास मैजिकल हेयर्स थे तो वो अपने बालों को नीचे करती थी और सीढ़ी बना के अपने बालों से उतर के घूमने चली जाती थी, ठीक है। बट वो क्या कहती है, अमांडा क्या कहती है, मुझे तो अकेले रहना है, मैं टावर में जाऊंगी तो मुझे तो अकेले रहना है, मैं रपुंजल की तरह अपने बालों की सीढ़ी बना के नीचे नहीं आऊँगी। तो वो उन्होंने ये दिखाया कि रपुंजल को अकेले नहीं रहना था, बंद थी वो टावर में तो वो परेशान थी, बट हमारी अमांडा टावर में बंद होकर बहुत पीस में रहने वाली है। तो अल्यूजन मतलब आप समझ गए। ऐसी अगर आपको गाइस बाकी पोएटिक डिवाइसेस अगर समझने हैं, हर पोम में पोएटिक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विद वेरी यूनिक एग्जाम्पल्स आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने 10th के 12th के 9th के 11th के उससे पोएटिक डिवाइसेस समझे हैं बहुत अच्छे तरीके से, एलिट्रेशन एंड ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, सिमिली, मेटाफर, ऑल द बेसिक वंस ऑल्सो एंड जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैंने एक वीडियो में 10 मिनट्स की कवर करा दी है। बिफोर योर एग्जाम डू वॉच दैट वीडियो सो दैट आप पोएटिक डिवाइसेस खुद से ढूंढ पाओ, ठीक है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन दैट आपको पोएट का अल्यूजन जस्टिफाई करना है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल से बता तो दिया कि क्या अल्यूजन बिल्कुल जस्टिफाइड है। उन्होंने अल्यूजन क्यों क्रिएट करा रपुंजल का, क्योंकि रपुंजल को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, वही हमारे अमांडा को अच्छा लगता था, तो उन्होंने रपुंजल को शो करा ये दिखाने के लिए कि अमांडा की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। आंसर कैसे करेंगे हम इसको, लेट अस सी। Rapunzel lived with a white witch who would constantly keep a check on her and locked her away in tower। तो पहले आपको रपुंजल के बारे में बताना पड़ेगा, कौन है रपुंजल। रपुंजल जो है एक लड़की है एंड उसको जो है एक विच ने टार में बंद कर दिया था, वो उसको वहाँ से बाहर नहीं जाने देती थी, मतलब रपुंजल टार में बिल्कुल अकेली रहती थी। ये बात हमें समझानी होगी, ठीक है, कि वो अपने टार में बिल्कुल अकेली रहती थी, ठीक है। अमांडा टू फील्स केज्ड बाय द कंटिन्यूअस नैगिंग ऑफ अ मदर, और अमांडा को भी जिस तरीके से उसकी मदर नैग करती थी उसे भी बहुत बंदिशें लगती थी, उसको भी ऐसा लगता था कि मैं केज्ड हूँ, तभी तो कहती थी मुझे फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। सो अमांडा डिजायर पीस एंड आइसोलेशन लाइक रपुंजल हैड इन हर टार, बट वो एक बच्ची है तो उसे क्या लगता है कि रपुंजल जब उस टार में थी तो उसको कितना पीस और आइसोलेशन था, काश मेरे को भी कोई ऐसी एक टावर में बंद कर दे, ठीक है। She never wanted to escape and leave such a peaceful atmosphere with no instructions and no work to do। तो उसको लगता है कि अगर मैं टार में बंद हो जाऊंगी तो मेरी मम्मी थोड़ी आएंगी वहाँ मुझे नैक करने के लिए, तो इसलिए वो सोचती है कि काश मुझे कोई टार में बंद कर दे और मैं वहाँ पे पीसफुली रहूंगी, वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो वी कैन से दैट द पोएट्स अल्यूजन इज जस्टिफाइड। तो पोएट का अल्यूजन जस्टिफाइड है और उन्होंने बहुत एक अच्छा करेक्टर हमारे लिए सोचा, हमें ये समझाने के लिए कि वो बच्ची कितनी ज़्यादा अकेले रहना चाहती है, कितनी ज़्यादा वो अपनी मदर की नैगिंग से परेशान है, कि वो ये सोच रही है कि मैं रपुंजल की तरह अकेले टार में रहूंगी, बट मैं अपने मैजिकल हेयर्स का यूज़ करके ना किसी को खुद से मिलने आने दूंगी, ना कहीं बाहर जाऊंगी, वहीं रहती रहूंगी और मैं खुश रहूंगी उस एटमॉस्फेयर में। तो ये अल्यूजन काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है मैं बच्चे की मेंटल कंडीशन समझाने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। द इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रपुंजल येट वुड नॉट लाइक टू डू व्हाट ऑल शी डिड, आइडेंटिफाई एंड स्टेट रीजंस फॉर डिसीजन। अमांडा को रपुंजल जैसा बनना है बट वो सभी काम नहीं करने जो रपुंजल करती है। अभी आपको समझाया था, आई होप आप समझ रहे होगे कैसे आंसर करना है। अमांडा वॉन्ट्स टू बी रपुंजल टू लिव पीसफुली इन अ टार। रपुंजल क्यों बनना चाहती है वो, जिससे वो टार में रह सके, वेयर नो वन गिव्स एनी इंस्ट्रक्शन एंड शी डजंट हैव टू डू एनी वर्क, जहाँ उसे कोई इंस्ट्रक्शन ना दे, जहाँ उसे कोई काम ना करना पड़े। बट शी डजंट वांट टू एस्केप विद द प्रिंस लाइक रपुंजल, बट उसे प्रिंस के साथ, राजकुमार के साथ नहीं जाना है लाइक रपुंजल डिड। शी नेवर वांट टू एस्केप एंड लिव सच अ पीसफुल एटमॉस्फेयर विद नो रिस्ट्रिक्शन, नो वर्क्स। तो उसे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ना था। तो गाइज आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट आपके एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लैंग्वेज के नहीं आएंगे, आपको हो सकता है रपुंजल की से अल्यूजन क्रिएट करते हुए कोई डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए।
जाता है। बट अगर आपको ये लाइन्स पता होंगी कि क्या आपको रपुंजल वाले क्वेश्चन में आंसर करना है, जैसे कि ये सब लाइन्स आप मेंशन कर सकते हो जब भी कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आए कि आपको रपुंजल की स्टोरी से रिलेटेड अमांडा में जो हुआ वो आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें आप ये सभी लाइन्स मेंशन करना कि रपुंजल के साथ क्या था और अमांडा के साथ क्या था, और अमांडा क्यों बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहती थी। सो द आंसर्स, ये जो लाइन है ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो अमांडा विशेस टू बी रपुंजल yet she doesn't want to let down her bright hair, how it is paradoxical with the fairy tale theme of Rapunzel। तो वो ये एक्सप्लेन करना है, in the fairy tale Rapunzel fall down her hair for the prince to climb up and rescue her, but Amanda wants to enjoy her isolation, freedom and peace। Next question, question number 14, it is an important question। Is the purpose of someone constantly giving instruction to Amanda being fulfilled? जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं अमांडा को, क्या उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है? इसको हिंदी में ऐसे पढ़ के देखो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें पता है। इनफैक्ट उस पर उसका गलत असर ही पड़ रहा है, वो बच्ची परेशान हो रही है और इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच रही है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। नो, अमांडा सल्क्स एंड बिकेम मूडी। इनफैक्ट वो बहुत मूडी बन जाती है जब उसको ऐसे कॉन्स्टेंट नैगिंग होती है। तो लिखते हैं आंसर, नो अमांडा सल्क्स एंड बिकम मूडी व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मेनी इंस्ट्रक्शन, शी डजंट लिसन टू हर मदर एंड डिडंट केयर टू फॉलो देम, बट शी कांट डेयर टू इग्नोर देम ईदर। तो उसको सुनना नहीं था बट इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, सो शी सल्क्स। ठीक है। पेरेंट्स इन देयर अटेम्प्ट टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल बिहेव गिव देम टू मेनी इंस्ट्रक्शन। तो आप एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये थोड़ा हमारा ये क्वेश्चन फोमाकर में आ सकता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को सिखाने के चक्कर में उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। टू मेनी इंस्ट्रक्शन एंड टू मच कंट्रोल इज रिजेंटेड बाय चिल्ड्रन। हर एक बच्चा रिजेंट करता है टू मेनी इंस्ट्रक्शन एंड टू मेनी कंट्रोल्स को, एंड आप भी इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। दे गेट बोर्ड एंड फेड अप, बोर होते हैं और फेड अप होते हैं। देन दे लिसन टू देयर पेरेंट्स हाफ हार्टेडली एंड इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग। फिर वो अपने पेरेंट्स को ऐसे अच्छे मन से नहीं सुनते हैं और फिर डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम अमांडा? अनदर होमवर्क फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव टू कंप्लीट। ठीक है, हिंट दे रखा है मैंने। थीम क्या है? टू मेनी हिंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, टू मच कंट्रोल वाज रिजेंटेड बाय चिल्ड्रन, दे गेट बोर्ड एंड फेड अप। ऐसे हिंट्स हैं, एक आंसर फॉर्म करके जल्दी से कमेंट्स में बताओ। ऊपर हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी बार डिस्कस भी कर लिया है। तो अपने रियल 15th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। तो ये क्वेश्चन तो मतलब कि अभी हमारा 15 हुआ ना, ये तो आप बताओगे मुझे कमेंट्स में। लेट्स सी, व्हाट पिक्चर ऑफ अमांडा डू यू फॉर्म फ्रॉम द पोम अमांडा? क्या पिक्चर आप अमांडा की फॉर्म करते हो? तो हमने कहा कि अमांडा आपको कैसे लगती है? छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची होगी जिसको उसकी मदर हमेशा नैग करती रहती है, उसे सजेस्ट करती रहती है, उसको ये करो वो करो कहती रहती हैं। बट बेचारी बच्ची जो हमारी अमांडा, वो जा रही कि काश मुझे कोई अकेले रहना दे। तो ये सब बातें इंग्लिश में मेंशन करते हैं हम। अमांडा इज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल, शी इज कॉन्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर कीप्स कमेंटिंग एंड सजेशंस टू अमांडा, शी कीप्स आस्किंग अमांडा टू डू और नॉट टू डू सर्टेन। कुछ कहती हैं करो, कुछ कहती हैं मत करो। जैसे चॉकलेट कह रही है मत खाओ, दूध पॉलिश करने को कह रही हैं, तो ये ऐसे लिखना। बट पुअर अमांडा लॉन्ग्स टू बी फ्री and live life in her own way, but उसे अकेले रहना है। तो with this guys we have completed this question. I have more questions for you guys, जिसको हम मे बी अपने एग्जाम से पहले थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे। तो this video, these extra questions if you want you can go and check out my Instagram ID, वहाँ पे मैं और भी बहुत सारे questions अपलोड करने वाली हूँ। So with this let's end this video. Bye bye, take care and best of luck. And अगर आपको ये सभी questions चेक करने हैं, important question, notes, understanding the text question, summary, 10th की SST and English सभी का सारी मटेरियल चेक करना, मेरी Instagram ID लिंक गिवन है, वहाँ से आप सब चेक कर सकते हो। Instagram नहीं भी यूज़ कर सकते तो अपने ब्राउज़र से आप ओपन करोगे अगर चैप्टर के लिंक्स को, तो आपको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप तब भी पोस्ट का। ओके, तो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। 10th की इंग्लिश की, 10th की SST की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैंने पेस्ट कर दी हैं, प्लेलिस्ट है गाइस। पूरा फोकस से उन सभी चैप्टर्स को समझ लो जल्दी से। कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा देर की नहीं है, in 20 minutes, 30 minutes and SST की 1 hour में in the limited time period each and every line of NCERT is explained. So go and watch the videos. Best of luck. If you have any queries tell me down in the comment section and start your revision. Now I am going, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट Q&A डिस्कस करेंगे।